गुजराती में है? हाँ, मैं हिंदी में बोलता हूँ सर। बता दीजिए। ये जो पूरा मामला हुआ, कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उनका जो पर्चा रद्द हुआ, उसमें सर ने जो ऑर्डर किया है उसमें लिखा है कि उसकी जाली साइन होने की संभावना है और हम लोग ये पर्चा रद्द करते हैं। तो जाली साइन वाला पर्चा सबमिट करना ही अपने आप में एक गुनाह है, उसके खिलाफ कार्यवाही तो होनी चाहिए पहले। तो ये पूरी घटना के बाद इतने घंटे बीत जाने के बाद कोई भी लीगल एक्शन इसमें लिया गया नहीं है। हालांकि इस पूरे इलेक्शन में इस सीट का जिस तरीके से पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ, बाकी भी लोग पर्चा वापस ले लिए, बाकी प्रत्याशी भी वापस लिए, तो पूरा कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेंसी पूरी देश की जनता जो है वो देख रही है कि इसमें कुछ गड़बड़ हुई। तो जो कांग्रेस का प्रत्याशी का पर्चा अगर जाली साइन के साथ गया है तो उसमें आईपीसी के धारा के मुताबिक इसमें अगर कोई भी कार्यवाही नहीं करते हैं तो एक गलत मैसेज जाएगा। लोग कुछ उम्मीद करते हैं कि इसमें जो भी षड्यंत्र हुआ है, वो जो भी षड्यंत्रकारी है और जिसने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। और इसी के साथ हम आरओ साहब को भी मिलके गए, उनको भी बोला है कि इसमें आप निर्देश दे, आप भी सर निर्देश दे सकते हैं कि इसमें कोई भी जो पूरी सही ढंग से इसकी जांच हो और जो भी कल्प्रिट है उसके सामने कार्यवाही। मेरा पर्चा है और दूसरी दरखास्त करता है बोला कि जो भी हमारी गलती है इसको निश्चित रूप से अगर दरखास्त अगर प्रत्याशी ने आपको ये सर पूरी उम्मीद है है सर 19 लाख वोटर बिना वोटिंग के अधिकार के रहेंगे इस बार। और अगर इस तरीके से सारे चुनाव कॉम्प्रोमाइज होते रहे तो फिर चुनाव होने का या फिर लोक चुनाव होने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसकी इंटेंशन के साथ गाइडलाइन है उसके हिसाब से काम हो। और आपकी जो भी बातें हैं बहुत बड़ा गुनाह है, वो तो गुजराती में पढ़ नहीं पा रहा हूँ, नहीं इसको हम लेकिन आपने जो बोला है उसको मैं आरोप भी लाऊंगा। और लोकसभा चुनाव में अगर ऐसी घटना बनती रही तो आने लीगल वाले प्रोविजन है चुनाव करना या ओके चुनाव सर मैं 5 इलेक्शन लड़ा हूँ। ठेकेदार के सही वीडियोग्राफी में जब फॉर्म स्वीकारते हैं तब होती है, तो इसमें ये कार्यवाही क्यों नहीं हुई? पहली बात हुआ चुनाव अधिकक्ष 5 इलेक्शन में खुद लड़ा हूँ, 5 को मैंने लड़ा। गुना दाखिल है। हाँ लिखा हुआ 5 ठेकेदार की साइन वीडियोग्राफी में उसके सामने ही होती है कि भाई कैंडिडेट है, आप पहचानते हो तो हाँ पहचानते हो, तो उसके सामने ही साइन होती है। तो ये केस में साइन क्यों नहीं हुआ? जो भी निकल के आता है और हुआ है तो वो गायब हो गया हमारा सीधा। 19 लाख वीडियोग्राफी कहाँ है? आशा है कि आप और अब सर इसमें एक कंप्लेन जैसे मनोज भाई ने बताया, तीसरा जो इसमें चीज है ना, 2 चीज तो एक तो फॉर्म पहले जो सबमिट किया साइन करके, यदि वो गलत है तो गलत साइन करने का अपराध है, तो इसके सामने निवेश भाई के सामने एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। और यदि साइन सही में हुआ है, सच्चा साइन है, तो जिन्होंने एफिडेविट दिया है कि हमारी साइन गलत है, तो वो एफिडेविट गलत बनाया, यानी कि वो लोग गलत एफिडेविट देना भी एक गुनाह है। और सारा ये दोनों चीज सर कलेक्टर के सामने आया, आरओ के सामने आया, फॉर्म रद्द हो गया। अब आरओ के सामने आया, फॉर्म रद्द हो गया, उसका मतलब ये हुआ कि आरओ ने माना कि एफिडेविट सही है। एफिडेविट सही था तो जिन्होंने फॉर्म दिया वो फॉर्म गलत था। तो इतने घंटे बीत जाने के बाद जिसके सामने क्राइम हुआ उसी को एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। सर इसमें जैसे निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना पर्चा वापस लेके गए हैं, तो उनको कोई ब्रह्म ज्ञान तो नहीं हुआ होगा कि भाई चलो हम भी पूछ लेते हैं वापस, है ना? तो वहाँ हम लोग को इसमें जल्द से जल्द गुना दाखिल क्या हुआ होगा नहीं, जब आप ऑर्डर देखिए इसके ऊपर हमने ये आवेदन दिया है, बस हमारी मैं यही ये आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि सही जो अथॉरिटी है इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, हमारी ये मांग है। और ये तो अपने आप सर आप जो भी निकल इलेक्शन कमीशन की पूरी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि कहीं गलत हो रहा है, प्रिजम्पशन साइड पे है। आप इसी का गाइडलाइन फॉलो करने के लिए आए हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। ओके सर।